नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड से खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में आवास से संबंधित इन्वेस्टर्स के साथ बैठक ली है। मंत्री ने कहा कि आगामी 8 और 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जा रही है, इसका आयोजन किया जा रहा है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सरकार का प्रयास है कि इन्वेस्टर समिट सफल रहे, जिसके माध्यम से राज्य में अधिक से अधिक निवेश हो सके। मंत्री ने आगे कहा कि इन्वेस्टर समिट के शुभारंभ से समापन तक सभी इन्वेस्टर्स को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बैठक में उपस्थित इन्वेस्टर्स से वार्ता कर उन्हें आ रही परेशानियों के निदान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से इन्वेस्टर समिट देहरादून में आयोजित हो रही है और हम सभी लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारा ये आयोजन सफल हो, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से इस समिट का उद्घाटन होना है। हर तैयारी हम लोग कर रहे हैं, कैसे सफल हो, कैसे उसमें सभी के लिए हम अच्छे से अच्छा उसमें हम कार्यक्रम अपना कर सकें। तो आज उसी कड़ी में आवास से संबंधित कुछ हमारे डेवलपर्स को हमने यहाँ बुलाया और उनसे बातचीत की है कि उनके सामने कोई ऐसी कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो उसका हम निदान करें। अधिकारियों को तुरंत निर्देशित किया गया है कि उनको किसी प्रकार की समिट में भाग लेने से संबंधित या उससे पहले या उसके बाद में भी कोई उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, ताकि हमारा जो ये अभियान है, जो हमारा ये बहुत बड़ा आयोजन है, उसको हम सफल भी बना सकें। और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, आप जानते हैं कि वो उनका भाग लेना और उनका इन्वेस्टमेंट करना उत्तराखंड के विकास की दिशा में बढ़ता हुआ एक बहुत बड़ा कदम है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेल को लेकर पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने किया। वहीं कार्यक्रम में संविदा प्रशिक्षकों द्वारा मानदेय वृद्धि पर मुख्यमंत्री व खेल मंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। खेल प्रशिक्षक शिवानी गुरंग द्वारा कहा कि हमारी बेहद पुरानी मांग थी कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, जिसे कि सरकार द्वारा पूरा किया गया है। यह बेहद ही खुशी की बात है। इस दौरान आईओए के ध्वज को राष्ट्रीय खेल सचिवालय से स्थापित किया गया है। साथ ही गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया है। सीएम धामी ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। आपको बता दें कि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिस समारोह में सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप सब मिलेंगे ब्रेक के उस पार। शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियाँ, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है।
भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 पीस टू प्रॉस्पेरिटी। स्वागत है आपका। ब्रेक के इस पार सीधा आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर होमगार्ड स्थापना दिवस का आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री धामी होमगार्ड मुख्यालय पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने ये गार्ड ऑफ ऑनर का उन्हें ओहदा दिया गया है। आप सभी कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। इस समय वैदिक परेड 2023 के अवसर पर होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण पुस्तिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण पुस्तिका में होमगार्ड स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण को और अधिक ज्ञानवर्धक बनाए जाने हेतु विभिन्न कानून, अधिनियम, सामान्य ज्ञान, शस्त्र ज्ञान, गृह से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों का संकलन किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां होमगार्ड जवानों के प्रशिक्षण पुस्तक के विमोचन के लिए। जोरदार तालियां उत्तराखंड होमगार्ड जवानों की सभी प्रशिक्षण इस पुस्तक में ज्ञानवर्धक सभी के लिए उसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आज इस भव्य आकर्षित रैली परेड में किया जा रहा है। आप सभी मानवों से निवेदन है कि इनका जोरदार ताली से एक बार पुनः इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि आप जन के राहत एवं बचाव कार्य के लिए बनाए गए होमगार्ड विभाग के ट्रुथ एक्ट का विमोचन करने का कष्ट करेंगे।
चलिए इसी बीच लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आपके पास फिर लौटेंगे ब्रेक के उस पार। इक्कीसवीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। चलिए स्वागत है आपका ब्रेक के इस पार। फिर आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां से होमगार्ड स्थापना दिवस आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री धामी वहां पर पहुंचे हैं, जिनको गार्ड ऑफ ऑनर का आज खिताब दिया जा रहा है। फिर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फिर लौटेंगे आपके पास ब्रेक के उस पार। इक्कीसवीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से स्वागत
स्वागत है आपका ब्रेक के इस पार। फिर आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर आज मुख्यमंत्री को ऑनर ऑफ गार्ड का खिताब दिया गया है और होमगार्ड स्थापना दिवस का आज आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जा रहा है। धन्यवाद महोदय। मंच पर सभी अतिथि सदस्यों से मांगों से अपना स्थान ग्रहण करने का आग्रह करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2022 की होमगार्ड की परेड में होमगार्ड स्वयंसेवकों के मानसिक कल्याण के लिए बनाए गए पहल ऐप की शुरुआत की गई था। एक साल में विभाग से 1700 होमगार्ड स्वयंसेवकों ने स्कूल ऑफ लाइफ संस्था के मनोचिकित्सकों से काउंसलिंग कराई, जिसके फलस्वरूप पूरे भारत में प्रसिद्ध सम्मानित स्कॉट अवार्ड संस्था द्वारा उत्तराखंड होमगार्ड विभाग के पहल ऐप को ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि पहल ऐप की को फाउंडर डॉक्टर डायना चेरियन एवं उनकी टीम को ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड प्रदान करने का आग्रह करें। इसे तो पहल ऐप की को फाउंडर डॉक्टर डायना चेरियन एवं रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर लौटेंगे आपके पास ब्रेक के उस पार।